भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने श्रवण किया कि तुलसीदास जी महाराज गंगा के किनारे 80 घाट में झोपड़ी बना करके रहते हैं। रामानंदाचार्य जी महाराज भी वहाँ विराजते थे पहले। तो उस झोपड़ी बना करके रहते हैं और चिंतन में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान का दर्शन हुआ चित्रकूट में। लेकिन अब काशी में आकर के रहने लगे झोपड़ी बना करके। उसी समय एक श्याम वर्ण के बालक आते हैं, कहते हैं बाबा हमारी गाने की बड़ी इच्छा है, हम बहुत बढ़िया पद गा के जानते हैं, इसलिए हमको 4 पद बना के दे दो। तुलसीदास जी ने कहा पहले गा के सुनाओ तब न देंगे। तो भगवान ने गाया, कोई और तो थे नहीं, भगवान ही थे। बड़ा सुंदर गला, बड़ी सुंदर राग। अब भगवान गा में तो कौन गड़बड़ी है भाई। तुलसीदास जी तो मुग्ध हो गए, देख के रह गए, वाह ऐसी कला कहाँ संसार में देखने को मिलती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे प्रभु आए हों। अरे कहाँ भगवान, इधर भगवान तो बड़े मुश्किल से मिलते हैं। माने ये मन के द्वंद्व चलते रहते हैं। तो रोजाना वो बालक 4 पद ले जाता था, दूसरे दिन आके सुनाता था, तुलसीदास जी सुनते थे, फिर 4 पद दे देते। इस तरह पदों का जब संकलन जब पूर्ण हो गया तो हनुमान जी प्रकट हो गए। तो प्रकट होकर के तुलसीदास जी महाराज से कहते हैं, तुलसीदास जी ये जो बालक आया करता था श्याम वर्ण का, जानते हो कौन है? कहा प्रभु हम क्या जाने। अरे कहा वो रामई जी तो थे। अरे कहा मन तो मेरा भी कहता था, लेकिन मैं पहचान ना पाया, कितनी बड़ी गलती हो गई। लेकिन जो तुमने ये ग्रंथ लिख दिया 4-4 पद दे करके, जो संकलित हो गए हैं ना, तो इसका जो है आपको नामकरण करना है। क्या नामकरण इसका किया जाए? तो तुलसीदास जी ने कहा कि अब आप ही नामकरण करो, मैं क्या नामकरण इसका करूं। तो कहा इस ग्रंथ का नाम रखो श्री राम गीतावली। जो तुलसीदास जी महाराज ने जो पद बनाए उसका नाम हुआ श्री राम गीतावली। अब इस तरह से अब उनके मन में भावना आई कि हनुमान जी महाराज ने कहा था, गुरुदेव जी ने भी कहा था कि सुंदर कथा लिखो, जो भगवान शंकर जी ने लिखी है, जो हनुमान जी महाराज का जो हनुमान नाटक है, तो ये और जो वाल्मीकि जी महाराज का, तीनों का मिला करके लिखना है, तो कथा लिखो। तो उसी घाट में बैठ करके गंगा जी के किनारे ये कथा लिखना शुरू किए। जब ये कथा लिखते थे, दिन भर तो लिखते थे, और उस प्रति को जब रख देते थे अपने अच्छे आसन में और रात में सो जाते थे, और सवेरे जब होता तो अपना नित्य नियम करके और फिर बैठते, तो प्रति का पता ही नहीं अब कहाँ गई भैया। बड़े मुश्किल से तो लिख गई। अब इस तरह से करते करते 7 दिन हो गए। 7 दिन जब 7 दिन हो गए तो 7 दिन की प्रतियां जो बनी वो सब के सब गोल हो गई। अब होता क्या है कि सोचने लगे कि बताओ दिन में तो रहता मैं हूँ, रात में तो मेरी कुटी में कोई आता नहीं, पर ये कौन है कि जो मेरी जो लिखी लिखाई जो ये कविताएं हैं इनको कोई गोल कर देता है। तो उसी समय पर भगवान शंकर जब इन्हें नींद आई तुलसीदास जी महाराज को, तो स्वप्न में शंकर भगवान कहते हैं, तुलसीदास तुम्हें हनुमान जी ने कुछ कहा था ना, याद नहीं है तुम्हें? तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा प्रभु याद तो है कि मुझे लिखना है। कहा नहीं, ये भी है कि ये कथा यहाँ नहीं लिखना, अयोध्या में जा करके लिखना है तुम्हें, इधर नहीं लिखना है। और दूसरी बात, तुमको साधारण भाषा में लिखना है जिससे लोगों को लाभ मिले। और तुम संस्कृत में जब लिखते रहे हो ना, तो इस 7 दिन की प्रतियां मैं ही ले गया हूँ। भगवान शंकर बोले मैं ही ले गया हूँ। अब तो तुलसीदास जी ने कहा हाँ ये तो बात सही है, हनुमान जी महाराज ने तो यही कहा। अब ये स्वप्न की बात है। जब ये जागृत में हुए, सुबह जब बैठे तो उनने सोचने लगे, स्वप्न में की सब बातें कभी कभी भूल भी जाती कि क्या कहा, कैसा क्या कहा। तो शंकर भगवान को भी भ्रम हुआ कि ये तो जगत का काम इनके द्वारा मुझे कराना है, तो पहले इनको याद भी नहीं आ रहा है, कुछ कुछ याद है कुछ याद नहीं। तो भगवान शंकर से रहा ना गया, तो पार्वती जी के सहित वहीं झोपड़ी में प्रकट हो गए। शंकर भगवान को देख करके तुलसीदास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, चरणों में गिरे, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, आज्ञा करिए। कहा देखो तुम्हें हनुमान जी ने कहा था ना
कि ये तुमको कहाँ लिखना है, अयोध्या में लिखना है। दूसरी बात, संस्कृत में ना लिख के लोक भाषा में लिखना है, तो आप अयोध्या जाइए और अयोध्या में जा कर के इस रामचरितमानस का वहाँ पर लिपिबद्ध करिए। उनकी आज्ञा को अब इतना कह के शंकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। वो वहाँ से जो है तुलसीदास जी तत्काल चलते हैं। मोटर गाड़ी तो चलती नहीं थी, पैदल चले। पैदल चलते चलते किसी तरह से ये अयोध्या पहुँचते हैं। अब अयोध्या में अभी अयोध्या नहीं, अभी वहीं पर बैठे महाराज जी, वहीं पर बैठे हैं। चलने की तैयारी पूरी उन्होंने कर लिया, जितना भी बोरिया बस्ता था वो बांधा, कमंडल मंडल रख लिया, बस जाने की तैयारी थी। तभी वहाँ पर एक राजस्थानी का एक व्यक्ति वो जा करके और चरणों में प्रणाम करता है, राजस्थान का था। जब चरणों में प्रणाम करता है तुलसीदास जी महाराज के, तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भैया कौन हो, कहाँ से पधारना हुआ, विराजो। तो वो व्यक्ति, उसका नाम था सुखपाल। तो सुखपाल था, उसने कहा, महाराज मैं राजस्थानी ब्राह्मण हूँ। इस समय मेवाड़ में जो भक्तमती मीराबाई जो रहती हैं, उनका मैं पत्र लेकर के आया हूँ। वो बड़ी भक्तमती हैं, उनके जीवन में इतने संकट आ रहे हैं परिवार के द्वारा, तो उन्होंने ये पत्र में आपको लिख करके पूछा है कि मुझे क्या करना चाहिए, आप रास्ता बताएं, क्योंकि आप महान हैं। इस तरह का पत्र उन्होंने दिया। उस पत्र को तुलसीदास जी महाराज ने जब लिया और कहा, ये मीराबाई जी ने मेरे को भेजा, उनने क्या समझ करके मुझे भेजा है। अरे मैं कुछ ऐसा थोड़ी हूँ कि मैं उनको निर्णय दे सकता हूँ, लेकिन चलो उन्होंने भेजा तो कुछ समझ करके भेजा होगा, भगवान ही की कृपा होगी। तो सुखपाल कहता है, ये तो श्रद्धा की बात है महाराज, जिनकी जहाँ श्रद्धा होती है तो लिख के भेजते हैं, तो आप तो कृपा करिए, उन्हें आप तो निर्णय दीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ उन्हें बड़ा कष्ट रहता है। लोग अनेक प्रकार से प्रताड़ित करते हैं, है ना, कहीं सर्प का पिटारा भेजते हैं, कहीं जहर देते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तमाम करते हैं। तो वो ये चाहती हैं कि मैं अब करूं क्या, पूरा परिवार मेरा विरोधी है कि तुम भगवान का भजन मत करो, गिरधरलाल को छोड़ दो, तो अब आप ये बताइए कि मुझे अब करना क्या है। उसके लिए उन्होंने एक पत्र में लिखा है, स्वस्थ श्री तुलसी गुण भूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ मन हरहूँ लोक शोक समुदायी, घर के स्वजन हमारे जेते सबही उपाधि बढ़ाई, साधु संग और भजन करत मुहि देत कलेश महाई, बालेपन से मीरा कीन्ही गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटत नहीं क्यों केहूँ भी थी, लागी लगन बरियाई, मोरे मात पिता सम हो हरि भक्तन सुखदाई, मोको कहा उचित करिवे को लिख भेजो समझाई। मने आप मेरे पिताजी जैसे, इसलिए मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं। ऐसा जब पत्र को पढ़ा तो तुलसीदास जी के नेत्र भरे आए कि देखो, एक मैं हूं, घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा भगवान के लिए, लेकिन वो प्रेम मुझे ना मिला जो मीरा को प्राप्त हुआ। तो इस तरह का उन्होंने पत्र पढ़ करके अब उन्होंने तत्काल कलम उठाई और उन्होंने एक पद लिख दिया मीराबाई को, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरीसम, यद्यपि परम स्नेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रजवंतहि भयो मुद मंगलकारी, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेब जहाँ लो, अंजन कहा आँख जही फूटे बहुत विध कहो कहाँ लो, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासों होए स्नेह राम पद एतो मतो हमारो। जिसमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो तो जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरीसम, यद्यपि परम स्नेही। कितने भी अपने स्नेही क्यों ना हो, लेकिन अगर भगवान में बाधा पहुँचाते हैं तो तजिए ताहि कोटि वैरीसम। यह पत्र लेकर के वहाँ जाता है, मीराबाई को देता है। वो मीरा जी का प्रसंग है। फिर तो इतना करने के बाद
फिर तुलसीदास जी महाराज अयोध्या आते हैं, इसी अयोध्या में जिसमें हम आप लोग बैठे हैं, और इसी अयोध्या में एक तुलसी चौरा है। उस तुलसी चौरा में जा कर के ये विराजमान हो जाते हैं, और जब विराजमान हो करके भगवान से विनती करते हैं, हे हनुमान जी महाराज अब बताओ मुझे क्या करना है। जब इस तरह से भगवान से प्रार्थना करते हैं हनुमान जी महाराज से, तब फिर उनके कृपा से उन्होंने सुंदर ग्रंथ का निर्माण किया। कहाँ? यहीं पर। और किस दिन से शुरू किया? जिस दिन राम जी महाराज का जन्म हुआ। यही दिन राम जन्म सुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चल आवहीं। उस दिन से उन्होंने पूर्ण की मैंने लिखना शुरू किया। अब अंत में असुर मार थापहीं, सुरन राखहीं निज सुत सेत, जग विस्तारहीं विशद जस राम जन्म सुत हेत। माने यहाँ तक इन्होंने लिखा। अब क्या हुआ कि अब इनकी जो रामचरितमानस पूर्ण हो गई। अब पूर्ण जब हो गई तो इन्होंने क्या किया कि अब मेरा काम तो अभी एक माने कितने दिनों में हुई है तो आगे मिलेगा प्रसंग, लेकिन पूर्ण जब हो गई तो उन्होंने कहा अब मैं चलूँ काशी, जहाँ मेरी कुटिया है। तो एक कुटिया में जब आते हैं, अब चूंकि इन्होंने जो रामचरितमानस लिखी थी, उस रामचरितमानस का माने प्रचार प्रसार इतना फैला कि जो पंडित लोग थे, जो पत्रा पंचांग वाले थे, अब उनके पास कोई नहीं जाता है। सब तुलसीदास जी महाराज के पास आते हैं, महाराज ये नक्षत्र ग्रह हमारा खराब हो रहा है। वो तुलसीदास जी चौपाई बता देते, भैया ये करो तो तुम्हारा ही ग्रह ठीक हो जाएगा। महाराज हमको ये विपत्ति है, महाराज उसको भी मानस की चौपाई बता दे। इस तरह से उनके सब ठीक होने भी, अरे जिनके हनुमान जी लगे हैं और शंकर भगवान लगे हैं, राम जी महाराज स्वयं, उसका कौन सा काम बाकी रहेगा बताओ? और उन्हीं का चरित्र है। तो सब जब ठीक होने लगे तो ये जितने पंडित थे ये घबराने लगे कि अब भैया अब हमारा क्या होगा। अब तो स्वस्ति वाचन कोई नहीं करवा रहा भैया, अब हम लोग क्या करें। तो बेचारे ये सब एक जगह गंगा मैया के पास में बैठे एक दूसरे से कि भैया अब तो कोई नहीं आता अपने घाटों में स्नान करने तक के लिए, न कोई दान देता, न पुण्य करता, और न कोई पत्र दिखाता, और न कोई ग्रह बताता। आए तो कहाँ जाते हैं भैया? कहा वो सब एक बाबा है, वो वैष्णव बाबा तुलसीदास कहलाता है, वो एक उसने ग्रंथ लिखा है, बस उसी ग्रंथ से लोगों को बताता है, तो सब वही करते हैं। और बात ये भी है कि वो जो बताता है वो सब सही भी होता है, उनके ग्रह भी ठीक होते हैं, तो हमारे पास क्यों आएगा। कहा तब तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, अब क्या करें। अब ये सब गंगा मैया की जय बोल रहे बैठे बैठे जितने पंडा हैं, कोई विश्वनाथ भगवान की बम बम बोल रहा है। अब इतने में कहा है एक पंडा आता है, कहता है कहिए गुरु आगे पीछे की कुछ खबर है आपको कि बस यही जय गंगा करते रहोगे। अरे भैया कहने का मतलब क्या है, हमारी समझ में नहीं आया। एक पंडा कहता है आज क्या बात है गुरु, बड़ी तेजी से बोल रहे हो, बहुत माने भांग ज़्यादा खा पी के आए हो इसलिए ज़्यादा बोल रहे हो। अरे उसने कहा मैं ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ दिनों में हमारे लड़के बच्चे भूखे मरने वाले हैं। ये जो तुलसीदास बाबा आया है, इस ग्रंथ का इतना प्रचार हो रहा है कि अब लोग पंडितों के पास नहीं जाते हैं और न पूजा पाठ करवाते हैं, सीधे तुलसीदास बाबा के जाके देखो, उसकी झोपड़ी में लोगों की लाइन लगी हुई और सबको बस वही पोथी की बात बताता है, तो उस लोग करते हैं, वो ठीक होते हैं। अब क्या करें भाई। तो एक पंडा कहता है भैया क्या करना चाहिए, अब तुम ही लोग बताओ भाई क्या करें। तो सब सोच में पड़ गए कि अब करें क्या भाई। चाहो तो भलाई तो बुराई करो तुलसी की, पंडा कहते हैं, चाहो तो भलाई तो बुराई करो तुलसी की, काशी नरेश के दरबार चलो धाय के, सांस लेंगे चैन की सभा में सबके सामने ही, मानस के पन्नों की धज्जियां उड़ाए के।
खेल समझा है काशी के विद्वानों को, भोली जनता को उल्टी सीधी समझाए के, हम सबको नीचा दिखाए के पुजाए रहा, संस्कृत भाषा का मान मिट्टी में मिला के। दोस्त लोग कितनी विचित्र बातें करते, कहते हैं एक ही काम है, चलो काशी नरेश के पास चलें। अरे जितने भी सदग्रंथ बने हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं, और एक ये आया है तो साधारण भाषा में इसने सब ग्रंथों की मट्टी पलीत की है, तो इससे कितना नुकसान हो रहा है, चलो महाराज से शिकायत करें। तो उनने कहा हाँ ये ठीक है भाई, चलो अब महाराज ही इसको ठीक कर सकते हैं। तो सब जो है कहते हैं हाँ यही सही है, यदि अभी से तुलसी के रामचरितमानस का विरोध हम लोगों ने नहीं किया तो हमारी रोजी रोटी तो बंद ही हो जाएगी, हम सब भूखे मरेंगे और इसी घाट में भूखे पड़े रहेंगे। तीसरा कहता जो कहते हो भैया सही है, ये पंडा ही पंडा लोग बोल रहे हैं, जो विद्वान लोग हैं वही। अब तो तुलसी मैंने तो हमारी आफत कर दिया है, जिधर जाओ वहीं मंगल भवन अमंगलहारी गाते हैं लोग, जहाँ भी जाओ बस, चाहे वो शूद्र हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो, ब्राह्मणों की तो बात ही छोड़ो, पत्र ही बंद हो गए। जहाँ देखो मंगल भवन मंगलहारी, बस यही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। अब विचित्र तो यह है कि मंगल भवन मंगलहारी में उनका मंगल भी हो रहा है। अब क्या अब हमारे पास काहे को आएंगे जब मंगल हो रहा है। तो पंडा कहता है अगर मेरी बात आप लोगों के गले नीचे उतर गई हो तो अब देरी ना करो, चलो महाराज जी के पास। सब लोग मिल करके और महाराज जी के जहाँ पर दरवाज़ा है, द्वारपाल खड़े रहते हैं, वहाँ पहुँच गए पूरे काशी के पंडा। अब जो द्वारपाल था उसने कहा कि जाकर के महाराज से बोलो कि हम काशी के विद्वान अभी मिलना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है हम लोगों का। वो जा करके जब पहुँचता है और कहता है महाराज काशी के विद्वान जो हैं आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आज्ञा है। तो काशी नरेश ने कहा कि अरे वो हमारे तो काशी के विद्वान लोग हैं, उन्हें तो तुम शीघ्र बुला करके ले आओ। तो काशी नरेश जो हैं जब बुलवाते हैं तो सब पंडा वहाँ पर माने विद्वान लोग पहुँचते हैं। अब जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो सभी कोई कहते हैं काशी नरेश महाराज की जय हो, प्रणाम। और ऐसा जब कहते हैं तो काशी नरेश कहते हैं कि काशी नगरी के जितने विद्वान पधारे हैं इस राजमहल में उनको मैं प्रणाम करता हूँ। सभी ब्राह्मणों ने कहा कल्याणमस्तु, आपका कल्याण हो। काशीराज पूछते हैं कि आप इतनी जल्दी और मणि इधर आने का कारण मुझे बताइए, क्या सेवा है। पंडा कहते हैं आपके शासन में अब बड़ा अनर्थ होने वाला है। काशीराज कहते हैं आखिर क्या हो रहा है बताइए तो। आखिर वो कह करके रुक गए कि अनर्थ होने वाला, आगे कुछ नहीं बोले। तो एक पंडा बोलता है राजन इस समय आपकी काशी नगरी में एक बड़ा भारी अनर्थ ये होने वाला है कि राजा और प्रजा सारे राज को का जो है दुख भोगना पड़ेगा। इसकी जांच पड़ताल अगर ये आपने अच्छे तरह से रोकथाम नहीं की तो आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। काशी नरेश कहते हैं विप्रदेव वैसे तो मैं हर तरफ से हर दिशा में हर तरह से सतर्क रहता हूँ, फिर भी यदि कोई गलत कोई काम माने चुपके करता हो तो मुझे बताओ, मैं उसको देखूंगा। तो एक पंडा कहता है राजन यह भारत भूमि है, यहाँ वेद पुराण शास्त्र स्मृति संहिता इत्यादि ये सब ग्रंथों की प्रधानता है। आर्य ग्रंथों का देव भाषा संस्कृत में अनुवाद हुआ है और अन्य क्षेत्रों में वर्तमान में यवन शासकों ने संस्कृत भाषा संस्कृत सनातनी संस्कृति को मिटाने का भरपूर प्रयास किया है। तो काशी नरेश पूछते हैं कि ये तो ठीक है जो आप कह रहे हैं, लेकिन इसमें क्या छुपा है जो आप लोग नहीं कह पा रहे हैं, आपको अड़चन कहाँ आ रही है। तब पंडा कहते हैं महाराज इसी काशी नगरी में एक वैष्णव संप्रदाय का रामानंदी परंपरा का एक साधु जिसका नाम तुलसीदास है, और बहुत सारी अनाप शनाप बातें
लिख करके और एक बड़े ग्रंथ में उसको हिंदी भाषा में लिख करके प्रचार कर रहा है। और उसका दावा है कि इस मेरे ग्रंथ में सभी वेद पुराण शास्त्रों का जो है सारगर्भित वर्णन है, इसका सभी लोग आदर करें, इसी से सबका कल्याण होगा। उसके इस प्रचार से संस्कृत भाषा का लोप होता जा रहा है। काशीराज कहते पंडित जी वैसे उनके बारे में मैंने जहाँ तक मैंने जो सुना है तुलसीदास जी के बारे में, वो तो बहुत बड़े विद्वान हैं, बड़े महात्मा भी हैं। और उनके बारे में जिन लोगों ने, जो साधु संत हैं, उन्होंने बताया है कि वो तो बड़े सरल हृदय के हैं। अगर ऐसी कुछ बात है तो मैं उनको बुला करके और पहले सोचूंगा समझूंगा, और फिर इसके बाद जैसा होगा तो फिर आप लोगों के सामने फिर बात होगी। इस तरह से कह करके और पंडितों को वापस कर दिया। और इधर काशी नरेश जो हैं एक सेवक को श्री तुलसीदास जी महाराज के आश्रम की ओर भेजते हैं। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अब आगे क्या होगा एक कल के प्रसंग में हम आप लोग श्रवण करें।